हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे या इन्वेस्टिंग करते होंगे या बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में हो बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप सही जगह पे आए हो। आपको ये स्ट्रैटेजी जो आपने पढ़ा है कि मंथली इनकम स्ट्रैटेजी, ये आपको मंथली इनकम जनरेट करके दे सकती है। दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ जो रूल्स बताए वो फॉलो कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट आपका फिक्स रखना है। टारगेट फिक्स होने के बाद, टारगेट अचीव होने के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। मीन जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है 5-10 हज़ार, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा देना है। मीन्स आपका प्रॉफिट जो है वो आपका हाथ से जाए नहीं। ठीक है, तो कुछ रूल्स बताऊंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मीन्स आपको ओरिजिनल में, मीन्स एक्चुअल में समझ में आएगा कि मेरा बोलना क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, और आप एक मंथली इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज आपको एक मंथली इनकम स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोग ये समझते होंगे कि मंथली इनकम जनरेट नहीं की जा सकती ट्रेडिंग के थ्रू या मार्केट के थ्रू। ऐसे बहुत से लोगों का कहना होता है। बट आप प्रॉपर अगर सिस्टम के साथ, प्रॉपर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, आपके पास स्ट्रैटेजी हो या प्रॉपर आप एक सिस्टम को लेके चलते, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम मीन्स आदमी फेल हो सकता है, एक पर्सन फेल हो सकता है, पर सिस्टम के साथ अगर चलते हो तो सिस्टम कभी फेल नहीं होता। फेल भी होता है तो आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मीन्स वहां पर अगर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट अगर फिक्स है, आपको पता है आपका टारगेट कहाँ तक है और आपका स्टॉप लॉस पता है आपको, या अगर आप पूरे रूल्स के साथ, आप पूरे सिस्टम के साथ चलते हैं, तो आप इन दी एंड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये स्ट्रैटेजी आप पूरा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बस मैं ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना। और यहाँ पर सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि RSI और EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI, ये दो ही इंडिकेटर यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो ये स्ट्रैटेजी के क्या है, कैसे आपको फायदा होगा और सच में आप इससे मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इन दी एंड आपके ये जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये आपके जो आपका कैपिटल है उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर आप 3-4-5 लाख तक आपका कैपिटल हो मीन्स आपके पास है, अगर 3-4 लाख 5 लाख तक आप ट्रेडिंग करते होगे, 5 लाख का कैपिटल आपके पास होगा, तो 50,000 पर मंथ आप इससे जो है मंथली इनकम जनरेट कर सकते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो शुरू करते। पहले तो आपको यहाँ पर ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसे अवॉइड कर देते। सबसे पहले आपको मेरे ये गूगल वाली स्क्रीन दिख रही होगी, तो गूगल पे आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है टॉप स्टॉक रिसर्च, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने पहले से सर्च करके रखा है क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ ये स्ट्रैटेजी। तो स्टॉक रिसर्च पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो पहले नंबर की लिंक दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक दिखाई देंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक के ट्रेंडिंग अप स्क्रीनर पर क्लिक करना है। ट्रेंडिंग अप के सामने स्क्रीनर लिखा है, उसके सामने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक दिखाई देंगे कि जो दिखाई दे रहे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बुलिश स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स वाले पे क्लिक करना है, मोर पे। तो मोर वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंडिंग, मीन्स स्टॉक्स ट्रेंडिंग अप फॉर लास्ट 3 मंथ्स पीरियड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाई होगा 5 डेज अप ट्रेंडिंग अप, 10 डेज अप ट्रेंडिंग अप, 6 मंथ, 1 मंथ ट्रेंडिंग अप स्टॉक। तो आप इस पे, मैं बोलता हूँ कि लास्ट 3 मंथ्स पे जा सकते हैं या 1 मंथ, 6 मंथ्स पे भी आप लगा के देखिए, पर मैक्सिमम टाइम मैं 3 मंथ्स वाला पीरियड यूज करता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 मंथ्स वाला पीरियड सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्लू चिप शेयर्स, फ्यूचर ऑप्शन शेयर, मिड कैप शेयर्स ये दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर ब्लू चिप शेयर पे क्लिक करना है। ब्लू चिप शेयर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। तो ये स्टॉक्स की लिस्ट आने के बाद ये सब स्टॉक क्या दिखा रहे हैं, ये कौन से स्टॉक है, ये लास्ट 3 मंथ्स पीरियड्स के टाइम, मीन्स लास्ट 3 मंथ्स से ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। मीन्स कंटिन्यूसली हायर हाइज, हायर लोज बनाते जा रहे हैं, मीन्स कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहे हैं। तो इसमें से कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते, जैसे कि हम यहाँ पर टाइटन देख लेते। यहाँ पर टाइटन दिखाई दे रहा है। तो हमारे
ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको आना है। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली जो भी स्टॉक इसमें से अच्छा दिखाई देता है, हर एक स्टॉक पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर अपन 2 से 3 एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मैं पहले ये हटा देता हूँ जो भी लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, इंडिकेटर हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर पहले टाइटन डाल दीजिए। जैसे ही टाइटन आप क्लिक करेंगे तो टाइटन का चार्ट खुल जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाना है। टाइम फ्रेम लगाना है आपको 1 डे का। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे आप तो आपको ये चार्ट अप ट्रेंडिंग दिखेगा, क्योंकि हमने लास्ट 3 मंथ्स के जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है उसकी लिस्ट निकाली है और लिस्ट के अनुसार हमने ये टाइटन उसमें से सिलेक्ट किया है। तो आपको ये 3 मंथ से लास्ट 3 मंथ से अप ट्रेंडिंग दिख रहा है। आपको पहला रूल इसमें का जानना होगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हर चार्ट होना चाहिए, वीकली या 1 डे पे। उसके बाद आपको ट्रेंडिंग स्टॉक ही सिलेक्ट करना है। और ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपको मैंने बता दिया। topstockresearch.com पे जाके आप ट्रेंडिंग स्टॉक की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे, इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको RSI सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। RSI सर्च करने के बाद आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप RSI पे क्लिक करेंगे, ये मेरा पहले से लगा हुआ है इसलिए 2 हो गए, एक रिमूव कर दे तो ऐसा आ जाएगा RSI। उसके बाद सेकंड इंडिकेटर लगाना है आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे सिंपली EMA डाल दीजिए आप, आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे 21 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है। यहाँ पर लेंथ के जगह लेंथ में 21 डाल लेने का है। डिफ़ॉल्ट में 9 वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे 21 कर देने का है, ओके कर देने। अब जो है हमारा ये जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे पहले जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे और RSI का जो नीचे का चार्ट दिख रहा है, RSI जो दिख रहा है आपको, इस पे 50 की रेंज में, वैसे तो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है, डॉटेड लाइन दिख रही होगी मिडल वाली, फिर भी हम 50 के लेवल पे एक जो है वो लाइन लगा देते। ठीक है, अब आपको दूसरा रूल इसमें का जो पता होना चाहिए। पहला रूल तो मैंने बता दिया कि ट्रेंडिंग, आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने सिलेक्ट किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ इसकी। इसको एक्चुअली ब्लैक कर देंगे और इसका ये विजिबल बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब ये जो मूविंग एवरेज पे अगर आपको स्टॉक कहाँ पर भी सपोर्ट लेते हुए दिखा, जहाँ पर भी सपोर्ट लेते हुए दिखा, यानी ये तो अवॉइड करेंगे हम। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट इसके ऊपर नहीं है। पहले तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको सपोर्ट, मीन्स यहाँ पर नहीं बाय करना है, यहाँ पर नहीं बाय करना है, यहाँ पर ऊपर नहीं बाय करना है, यहाँ पर नहीं बाय करना है। आपको जहाँ पर भी एक बार टच करने के बाद वहाँ से रिवर्स होते हुए दिखेगा, ये मूविंग एवरेज पे से जहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, वो लेवल पे आपको RSI चेक करना है कि अबव 50 के ऊपर है क्या। अगर अबव 50 के ऊपर RSI है तो आप ये बाय के लिए जा सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। यहाँ से आप अगर ये 1800 का लेवल चल रहा है अभी, 1800 का लेवल, यानी यहाँ पे आप मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाय कर ली। अगर 100 क्वांटिटी भी आप यहाँ पर बाय करते, 1 मिनट बता देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशंस भी बता देता हूँ, जिस वजह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करते हो और उसके बाद देखते हो कि ये 100 क्वांटिटी के बाद यहाँ से आप 1822 के से लेके 2 ही दिन में यह 1922 हो गया, यानी 100 रुपये भी यहाँ 100 रुपये यहाँ से बढ़ चुका है। 100 रुपये बढ़ने के बाद इंटू 100 कर देते तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये। हो गया, ये आपका एक ही ट्रेड हो गया। आपने सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट किया जो स्टॉक ट्रेंडिंग में था 1 डे के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आपने सपोर्ट लेते हुए दिखा कि EMA पे सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, हायर हाइज हायर लो बना रहा है। उसके बाद आपने सपोर्ट लेते हुए देखा, उसके बाद आपने चेक किया कि RSI अबव 50 है और आपने एंट्री ले ली। एंट्री ले ली, अच्छा खासा टारगेट दे दिया। आपका टारगेट अगर 5,000 की आप टारगेट रखते हो, 10,000 का मिनिमम टारगेट रखते हो, 20,000 का टारगेट रखते हो, यहाँ तक तो आपको अच्छा खासा 50,000 तो ये एक ही स्टॉक दे देता।
इतने देर अगर होल्ड करते 30,000 40,000 तो आराम से दे देता, अगर 100 क्वांटिटी आप बाय करते तो। फिर भी आप एक टारगेट रखिए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बस यहाँ पर अगर ये कैंडल पे भी आपने एंट्री लिए तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, मीन्स ईएम में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा पहला स्टॉक। अब दूसरा एक आधा कोई स्टॉक ले लेते। यहाँ से अपन ने टाइटन देख लिया था, अब अपोलो हॉस्पिटल देख लेते। अगर अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखें तो ये भी हमारा इस पे आरएसआई लगा है, ईएमए लगा है, आरएसआई लगा है। ठीक है, आरएसआई डिफॉल्ट रहेगा हमारा, ईएमए 21 का रहेगा क्लोज। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखते तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब परफेक्ट एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप बोलते हो कि ये ऊपर निकल आया, ठीक है निकल आया, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। बट उसके पहले आपको ये आरएसआई देखना पड़ेगा, आरएसआई भी 50 के ऊपर जा रहा है, निकल रहा है, अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी बन सकता था, यहाँ पे भी ऊपर निकल रहा है, पर यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट मिला। तो इसमें आप पहले चार्ट को देखिए कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग है क्या, प्रॉपर अप ट्रेंडिंग है क्या, हायर हाइज बनाया है क्या, लास्ट 1 मंथ में कंसोलिडेट किया है, उसके बाद क्या प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। आप 2-4 स्टॉक में ट्राई करोगे, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए आपको अगर करनी होगी तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 1 मंथ से अप ट्रेंडिंग है, अच्छा खासा जहाँ पर अप ट्रेंड दिखता है, उसके बाद अगर वो ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है, उसके बाद आरएसआई चेक करना है। आरएसआई तो यहाँ 60 के भी ऊपर है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बाय है। स्ट्रॉन्ग बाय 50 के ऊपर आसपास होगा तो आपको छोटे छोटे धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बट अगर सपोर्ट लेने के बाद अगर आरएसआई बहुत ही स्ट्रांग है तो आप सिंपल एंट्री ले लीजिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्ट वही कैंडल का लो, यानी 20-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार का 4 हज़ार का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पर आपका टारगेट बड़ा रहेगा। टारगेट 5-10 हज़ार का रखिए, उसके बाद आप अगर एंट्री में बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए, यानी आपका प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, और 100% बोलता हूँ कि अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे, एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट है आपका वो फिक्स रखना है आपको। अगर टारगेट अचीव भी हो जाता है एक ही दिन में या 4-5 दिन में तो आपको ट्रेल करते जाना है कि यानी बड़ा टारगेट मिल सके, और स्टॉप लॉस पे कंफर्म रहना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट होने देना है, क्योंकि ये एक सिस्टम है, सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होना चाहिए, यानी आपको मिनिमम लॉस हो और टारगेट जो है वो बड़ा हो, यानी आप इन दी एंड मंथली प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, ये आपको सिंपल रूल्स है और सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समझ में आया आपको कि ये कैसे काम करता है। तो सेकंड रूल इसमें का, पहला रूल तो ट्रेंडिंग स्टॉक, दूसरा रूल रहेगा 50 आरएसआई के ऊपर, आरएसआई 50 के ऊपर रहना चाहिए, जितना ऊपर रहेगा उतना अच्छा। ठीक है, जहाँ से भी सपोर्ट लेते हुए दिखा, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा आपको, आरएसआई 50 के ऊपर है, आपको टारगेट मिल गया वीकली। तो मंथली आप ऐसे 4 से 5 या 7 से 8, 5-6 भी ट्रेड करते हो तो मंथली आपका 50,000 इनकम 100% जनरेट होता है, यानी होता है। उसके बाद और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल देख लिया, अब ग्रासिम देख लेते हैं, एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। ग्रासिम में भी देख लिए, क्योंकि जो लिस्ट निकाली है हमने ये पूरे ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो ट्रेंडिंग है स्टॉक, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर देखिए नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अगर एंट्री लेते थे तो इसको सपोर्ट लेते हुए लेने दो, पहले ठीक से सपोर्ट लेने दो। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं ये वाले कैंडल पे। ठीक है, अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी मिल गया आपको। उसके बाद ये एग्जैक्टली ये अच्छा पॉइंट है आपको बाय करने के लिए, ये अच्छा पॉइंट है। आरएसआई 50 के ऊपर है, 50 के आसपास है, पर थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद भी आप दूसरे कैंडल पे भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छे खासे पॉइंट की आपको रैली मिलती है और अच्छे खासे टारगेट अचीव है। ये स्ट्रैटेजी को मंथली इनकम जनरेट करके देंगी, सिर्फ इसको आपको बैक टेस्टिंग करना है। और यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट पे ये हुआ, आपका स्टॉप लॉस के एकदम करीब आया पर हिट नहीं हुआ, आपका एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कैंडल के यहाँ पर भी आप एंट्री लेते थे तो 2-4 दिन में नीचे आया, पर ये एक ही कैंडल में अगर आपका प्रॉफिट छोटा होगा, अगर आपका टारगेट छोटा होगा तो आपको अचीव हो गया। या फिर दूसरे कैंडल में भी जब नीचे आने की कोशिश की तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बहुत क्लोज आके ऊपर चले गया फिर से और अच्छा खासा आपने होल्ड किया हो। तो
तो एक्सपीरियंस रहता आएगा। और सिस्टम भी कभी कभी मीन्स आपका सिस्टम अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, और मैं बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी पे खुद काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मीन्स आप महीने के 10 ट्रेड भी लेते होगे तो गारंटी देता हूँ कि 7 से 8 ट्रेड, 6 से 7 ट्रेड मीन्स 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल मीन्स आपको एग्जैक्टली प्रॉपर प्रॉफिट देंगे, यानी देंगे, आपका टारगेट हिट होगा यानी होगा ही। स्टॉप लॉस हिट हो गए तो 2-3 इसमें हो सकते हैं मिनिमम, ये 10 अगर आप मंथली ट्रेड करते होगे तो। ठीक है, तो यही था मेरी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको रूल फॉलो करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम फेल नहीं हो मीन्स आज पर्सन फेल हो सकता है पर सिस्टम फेल नहीं होता। तो सिस्टम के साथ चलिए, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रखिए आपका, और रूल्स आपको ध्यान में ही है कि पहले तो ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए, उसके बाद आरएसआई के ऊपर 50 के ऊपर होना चाहिए आरएसआई, और ये यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखना चाहिए आपको। प्रॉपर सपोर्ट अगर ले चुका होगा तो एंट्री अच्छी रहेगी आपकी, और स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग करके देखिएगा। होप आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप ये पूरा वीडियो ज़रूर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले तो आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप खुद एनालाइज करके देख लिए। आपका जो मैंने इंडिकेटर बताया, 2 इंडिकेटर यूज़ किए सिर्फ यहाँ पर, एक आरएसआई और एक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस ये 2 इंडिकेटर के भरोसे ये स्ट्रैटेजी है, और डेफिनेटली आप ये स्ट्रैटेजी भी काम करते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, तो आपको ये मंथली इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आप काम करके देखिए आपको कैसी लगती है। अगर वर्क करती होगी तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जहाँ पर मैं डेली न्यूज़ वगैरह अपडेट कुछ शेयर करते रहता हूँ। अगर वो भी आपको ज्वाइन करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हो, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।